ये बिला वजह की नफ़रत को बढ़ावा देने वाली बातें हैं। सवाल ये है कि जो आदमी मुसलमान धर्म से है ही नहीं, उससे आप कुरान की आयत या अज़ान के बोल या कलमा क्यों कहलवाएंगे, क्यों याद करवाएंगे और क्यों उसे सुनाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या तो आपने जानबूझकर टीवी में आने के लिए इस तरह की हरकत की है। इतने बड़े बेवकूफ़ तो आप हो नहीं सकते, चूँकि टीचर बेवकूफ़ नहीं होता। अगर टीचर ही बेवकूफ़ हो गया तो फिर तो पूरी क्लास का बंटाधार हो जाएगा। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जानबूझकर की जाती हैं ताकि टीवी में लाइमलाइट मिल जाए और 2-4 दिन नाम चल जाए। सस्पेंड होंगे तो क्या होगा, बहाल हो जाएंगे 2-4-10 दिन के बाद में, या कुछ ले दे के मामला बन जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जानबूझकर तय की जाती हैं या कराई जाती हैं। कई जगहों पर यह भी मामला सामने आया कि कह दिया गया कि इस तरह की बातें बोलो। जैसे आपको याद होगा कि अभी मौलाना जर्जीस ने एक बयान दे दिया, हालांकि उसका कोई तुक नहीं था, लेकिन दे दिया, तो लोग कह रहे हैं कि बयान दिलवाया गया। तो इस तरह की चीज़ें कई बार कराई जाती हैं और उसको कह दिया जाता हम तुझे इतना कुछ कर देंगे और तुम खामोशी के साथ सस्पेंड हो जाना, बाद में देख लेंगे जो होगा। ये है सर, यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब देश के लोग एक हैं तो कानून भी एक ही होना चाहिए। अगर राम से ये उम्मीद की जाती है कि वो एक विवाह करें तो रहीम भी एक ही विवाह करें। और श्री कृष्ण के बारे में क्या कहोगे, जिनकी इतनी गोपियां थी, माफ़ कीजिएगा, इतनी गोपियां थी जिनकी, और पत्नियां भी बहुत सारी थी। और ये देखिए, ये उस वक्त के माहौल के हिसाब से है। उस वक्त के माहौल को आज के माहौल से तुलना करना मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी है, निरे बेवकूफ़ी है बिल्कुल, कि भाई फला आदमी, फला राजा महाराजा ने इतनी पत्नियां की थी तो आज हम भी कर लें। ऐसा नहीं है। उस वक्त में क्या स्थितियां होती थी, क्या प्रावधान था, किस तरह का कल्चर था, क्या सभ्यताएं थी, वो उस वक्त के साथ चली गई। आज देखें कि आज के वक्त में कोई भी इस तरह का काम करना, तो वो मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल काम है। यूसीसी पर जहाँ तक इन्होंने बोला है, ये अब क्या बोलूँ मैं, संवैधानिक पद पर हैं। ऐसे लोगों को संवैधानिक पद मिल जाता है जिनको ना संविधान का ज्ञान है, ना जिनको समाज के बारे में पता है। बस इस तरह की बातें करनी है जैसे योगी जी कर देते हैं ना। हर आदमी योगी बनना चाह रहा है कि मैं योगी जी की तरह जो है फेमस हो जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर आदमी योगी बन जाए? यूसीसी पर जिस तरह से उनका बयान आया है, मैं समझता हूँ बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला बयान है। देश में एक ही कानून है, हिंदू के लिए भी वही कानून। रेप अगर हिंदू करेगा वही कानून, रेप मुसलमान करेगा वही कानून, कोई अलग तो है नहीं। 2-3 बातें हैं जो मुसलमानों को मिली हैं और हर धर्म के लोगों को कुछ ना कुछ मिला है, संविधान ने दिया है। संविधान में बाकायदा इसका प्रावधान है कि भाई आप 3 चीज़ें अपने धर्म के आधार पर कर सकते हैं, निकाह, तलाक और वरासत। इसको कोई छीनने की कोशिश करेगा तो मुसलमान इसको छीनने नहीं देगा। ये कह देना कि साहब एक समान हो जाए। आप मुझे बताइए, जब इस देश में 2 तरह के कानून चल रहे हैं कि अगर वही गुनाह मुसलमान करे तो इनकाउंटर कर दो, बुलडोज़र चला दो घर पे। वही गुनाह अगर एक हिंदू करे, उसको उठा के जेल में डाल दो। उसका ना इनकाउंटर करना, ना उस पर बुलडोज़र चलना। अब देखिए, राम मंदिर में कितना बड़ा हादसा हो गया, कितने करोड़ों की चोरी हो गई। किसी पर बुलडोज़र चला, किसी का इनकाउंटर हुआ नहीं और होगा भी नहीं। अगर इसमें कोई अब्दुल आ जाता, होए 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 होए, देश में आग लग जाती और सारे हिंदू धर्मगुरु, सारे हिंदुत्ववादी तंजीमें कपड़े निकाल के मैदान में आ जाते, ये क्या हो गया। लेकिन चूंकि चोरी करने वाले भी हिंदू, उसकी जांच करने वाले भी हिंदू, उन पर आरोप लगाने वाले भी हिंदू। अच्छा, कुछ लोग तो बड़ी अजीब सा तर्क दे रहे हैं, साहब हिंदू का पैसा था, हिंदू ने चोरी कर लिया। ये कोई तर्क हुआ? अगर कोई मुसलमान के घर में चोरी कर ले तो वो तो चोरी है। हिंदू के घर में चोरी करे वो चोरी नहीं है। हिंदू का पैसा था, हिंदू ने चुरा लिया, तो फिर ये चोरी पर कानून क्यों है भाई? ये डकैती पर, लूटमारी पर कानून क्यों है? हिंदू का कर ले, मुसलमान का कर ले, बात खत्म हो गई। जो गरीब है वो अमीर को लूट ले और अपना अमीर बन जाए वो भी। ये बेतुकी बातें हैं। बेतुकी बातें करके जो है कुछ लोग, फिर मैं कहता हूँ कि टीवी और सोशल मीडिया का ऐसा माध्यम हो गया लोगों की पब्लिसिटी के लिए, कुछ भी बोलकर 2-3 दिन तो अपना लाइमलाइट में आ जाते हैं। उन पर चर्चाएं होती हैं, उन पर डिबेट होते हैं और वो फेमस हो जाते हैं।
ये कहानी चल रही है आजकल। तो मैं समझता हूँ कि यूसीसी आज के वक्त में जब सारे कानून बराबर हैं, एक मेरी बात मान लो, यूसीसी की जगह इस्लामिक कानून ले आओ। अगर रेप हो जाए तो मैं गर्दन कटवा लूंगा अपनी। रेप का कानून इस्लाम में ये है कि अगर कोई रेप कर दे तो उसको ज़मीन में आधा गाड़ो और इतने पत्थर मारो, उसको इतने पत्थर मारो कि उसकी जान निकल जाए। और ये होना है, बचना नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सिफारिश कर देगा तो बच जाएगा, वहाँ सिफारिश भी नहीं चलती इस्लामिक कानून में। तो मैं कहता हूँ तुम यूसीसी नहीं, यूसीसी का बाप ले आओ। ये रेप रुकने वाले नहीं है, ये करप्शन रुकने वाला नहीं है, ये चोरी डकैती रुकने वाली नहीं है। इस्लामिक कानून ले आओ, अगर चोरी करेगा हाथ कटेगा, 1-2 का काट दो, सब बंद हो जाएगा एक तरफा। गल्फ कंट्रीज में 57 देश हैं, एक में भी न तो चोरी है न रेप है, सबको पता है। लेकिन क्यों नहीं लाते इस्लामिक कानून कि साहब इस्लाम का कानून है। ये लोग तो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ इस्लामिक स्टेट ना बनाओ, इसको हिंदू राष्ट्र बना के इस्लामिक कानून ले आओ। कितनी अच्छी बात, एक नया फार्मूला मैं दे रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र बना लो, इस्लामिक कानून ले आओ। आप अगर राम राज्य भी ले आओगे, रेप को नहीं रोक सकते। ये बड़ी बात है।